एक्चुअली स्टैंड पेशेंट के लिए कुछ और फ़ायदेमंद हैं, वालिदैन के लिए एक और तरह से इनका फ़ायदा है। और हमें ये पता चलता है कि अगर आप स्टैंड्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या कर सक रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपनी काउंसलिंग पे भरपूर तवज्जो दी थी। जब पेशेंट इनडोर में था तो आपने एक एक दिन अपनी काउंसलिंग पे तवज्जो दी थी और स्किल्स सीखी थी। ये एक तरह से पेरेंट्स का टेस्ट भी होता है कि क्या वो टफ़ लव सीख गए, क्या वो अपने मैनेजमेंट में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन एक बुनियादी बात पहले आप समझ लें कि ये इलाज जो है, नशे की बीमारी का इलाज या नशे से निजात या नशा छोड़ना, ये एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है। इंटेलेक्चुअल, ये सोच का खेल है। सोच विचार तबादला ख्यालात, ये इन चीज़ों का खेल है कि सोच विचार क्या है और बातचीत कैसी चल रही है। ये पेशेंट्स जैसे सोचते हैं कि ये विल पावर का मामला है और मेरी विल पावर ही बड़ी है, और वो विल पावर पे तकिया करते करते रिलैप्स हो जाते हैं बार बार, यहाँ आने से पहले भी, यहाँ से जाने के बाद भी। और वालिदैन जो सोचते हैं वो उनकी पहले दिन से सोच है कि अगर इन्होंने काबू करके रखेंगे ना, तुन के रखेंगे ना, तो फिर ठीक हो जाएंगे। यानी वालिदैन की सोच है चौकीदारे पे मबनी, कोहेसिव मेजर्स, काबू करना, नज़र रखना, लालच देना, धमकी देना, ये सारे कोहेसिव मेजर्स आ जाते हैं। इनका कोई मकाम नहीं है हरगिज़ नशे से निजात में। और विल पावर का 10-15% रोल है कि नशे से निजात में किसी की विल पावर का थोड़ा सा रोल है। ये बात अगर तो समझ आ जाए एक दफ़ा, तो फिर ये बात बार बार नहीं सवाल उठेगा कि इनू बार जान देने के नहीं, क्योंकि हमारे स्टैंड्स में ये नहीं होता कि इसको हरगिज़ बाहर कहीं तनहा नहीं जाने देना। लेकिन ये सवाल तब उठता है जब मरीज़ इलाज के बाकी तकाज़े पूरे कर रहा हो। ये सवाल तब उठता है जब मरीज़ बखुशी आउटडोर ट्रीटमेंट में घर वालों से एक कदम आगे चल के आ रहा हो। ये सवाल तब उठता है जब मरीज़ के चाल चलन से पता चलता हो कि इसने अपने मुस्तकबिल को संवारने का तहैया कर लिया है। और ये हमें ऐसे पता चलता है कि क्या वो पुराने दोस्तों से मिलना चाहता है, तो इसका मतलब है कि उसने अभी अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का कोई तहैया नहीं किया। अगर वो स्लिपरी जगहों पे जाना चाहता है तो इसका मतलब है कि अभी उसने नहीं फ़ैसला किया कि उसने अपनी ज़िंदगी को बदलना है। अगर वो हर बात पे लड़ता है, हवा से लड़ाइयाँ करता है, तो फिर इसका मतलब है कि वो चाह रहा है कि मुझे खुला छोड़ दो और मैं वही जाके काम करूं जो कि मैं करना चाहता था। तो ये सबसे पहले जो निशानियां भांपना है कि इज़ ही इनटू रिकवरी, ये एक बेसिक सा सवाल है कि क्या वो बहाली के अंदर है मौजूद। तो घर वालों को फ़िक्र इस चीज़ की करनी चाहिए कि ये अपने इलाज के स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है कि नहीं, और अगर वो अपने इलाज के स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है तो बराए मेहरबानी उसको जोड़े रखें, क्योंकि ये तयशुदा बात है कि जो भी बंदा रिहेबिलिटेशन सेंटर से जाता है दुनिया भर में, उसको सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हदायत की जाती है वो ये की जाती है कि आपने अपने फॉलोअप से जुड़े रहना है। वो आमतौर पर 2 साल की बात करते हैं और ये काफ़ी अरसे से बात की जा रही है, 2 साल की। और हम आपको ये कहते हैं कि 100 दिन जैसे अंदर, वैसे 100 दिन बाहर अगर गुजार ले तो बस काफ़ी है। लेकिन जो जैसे 100 दिन अंदर थे, बाहर वाले 100 दिन अगर उस क्वालिटी के नहीं थे, क्वालिटी गिर गई थी, तो फिर 100 दिनों को एक्सटेंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली सोचूं कि अगर मुझे रिकवर होना है अपनी किसी एडिक्शन से, तो ये लाइफ टाइम जर्नी है, इसकी कोई हद नहीं है। और सेफ्टी इसी में है कि इस डायरेक्शन में आगे चलते रहें
और चाहे आप हफ्ते बाद आएँ, चाहे आप 15 दिन बाद आएँ, चाहे आप महीने बाद आएँ, कोई रिदम होनी चाहिए कि जिसके तहत आप आ जाएँ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।